वृंदावन के राधा जी को जो स्थान है बरसाना, वहां की सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य, ज्यादा पुरानी नहीं है। उस बरसाना धाम में एक सेठ जी रहा करते थे, उनकी किराने की दुकान थी बहुत बड़ी। ध्यान से सुनना। उनके पास में 3 बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी। सेठ जी रात दिन पत्नी से रोते रहते, बेटी होती तो कन्यादान कर लेते, बेटी होती तो कन्यादान कर लेते, बेटी नहीं है। दुकान पे भी सेठ जी सुस्त रहते थे। दुकान पे भी सेठ जी परेशान। अड़ोस पड़ोस के दुकानदार कहने लगे, सेठ जी दिन रात तुम सुस्त क्यों रहते हैं? कि मेरे बेटी नहीं है, मेरी इच्छा थी कन्यादान कैसे करूं? बेटी का प्रेम पिता से ज्यादा होता है। बेटी नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे, घबराओ मत। कि क्यों? कि आज से तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। कहने लगे कैसे? कि राधा रानी का चित्र लेकर के आओ और उस चित्र को अपने मंदिर में या अपने कमरे में रखो और उसको बेटी मान लो। कि ठीक है, सत्य घटना। सेठ जी एक चित्र लेकर के आए और अपने कमरे में रख लिया। दुकान पर जाएं तो कहकर के जाएं, बेटी मैं दुकान पर जा रहा हूं, और आए तो उसी फोटो से फिर कहें चित्र से कि मैं आ गया। ये ऐसी परंपरा चलती रही, साल निकल गई। सेठ जी के यहां हर महीने एक मनियारिन आती थी, उनकी पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। 3 पुत्र वधु थी, उनको चूड़ी पहनाने। एक बार राधा रानी की इच्छा हुई कि हर महीने ये मनिहारिन आती है, पिताजी पैसे देते हैं चूड़ी के, मैं भी चूड़ी पहनूंगी अब की बार। तो राधा रानी ने कन्या का रूप धारण कर लिया और मनिहारिन ने जब तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी, वो तीनों बहू अंदर चली गई, तो मनिहारिन से छोटी सी राधा कहने लगी, मुझे भी कड़े पहनाओ हाथों में। मनिहारिन ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आई होगी, सेठ जी से मैं जाकर के पैसे ले लूंगी दुकान से। पहना दिया राधा जी को चूड़ी। कोई बात नहीं, चली गई दुकान पर। शाम को सेठ जी से कहा कि आप चूड़ी पहनाइए, लाओ पैसे। सेठ जी ने जो पैसे हुआ करते थे 3 पुत्र वधुओं के, वो निकाल करके दे दिए कि लो, आज तो मैं 4 का लूंगी। सेठ जी कहने लगे, 4 का क्यों लोगी? कि मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी कहने लगे, पागल है क्या? मेरे यहां कोई है ही नहीं चौथा, 3 ही तो पुत्र वधु हैं। सेठ जी ने लड़ गए उसको, बस केवल 3 की ही पैसे दिए, भगा दिया। राधा रानी रूठ गई। पिता ने आज कहा है कि मेरे घर में तीसरा कोई है ही नहीं। राधा रानी चित्र समेत और उस कमरे को छोड़ करके चली गई। सत्य घटना। जब सेठ जी आए, आवाज लगाई, बेटी राधा, फोटो नहीं दिखी। यार रोने लगे, मेरी बेटी का चित्र कहां है? मेरी बेटी का चित्र कहां है? मेरी बेटी का चित्र कौन ले गया? और आज रोते रोते सेठ जी सो गए। रोते रोते सेठ जी सो गए और सोते ही, और जब आंख लग गई तो राधा जी छोटा सा रूप बना करके सेठ जी के बगल में खड़ी होकर के जोर जोर से रोने लगी। सेठ जी सपने में बात कर रहे हैं, कौन है, क्यों रो रही हैं? पिताजी मैं आज आपके घर को छोड़ करके जा रही हूं। कि क्यों? कि तुमने मनिहारिन से कह दिया कि 3 पुत्र वधु के अलावा कोई मेरे घर में और नहीं है। तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं बरसाना मंदिर छोड़ करके रात को यहीं शयन करती थी, आज जा रही हूं। सेठ जी के नेत्र खुले, घंटों तक बैठे बैठे रोते रहे, चिल्लाते रहे, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। और रात्रि के 1 बजे रोते रोते सेठ जी मनिहारिन के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई, मनिहारिन। मनिहारिन बोली, कौन? के हम सेठ जी। दौड़ती दौड़ती मनिहारिन आई। कैसे आए हैं तुम? नेत्र आंसू चल रहे हैं।
टप टप आंसू की बूंद गिर रही है कि क्यों रो रहे हैं, कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे कहा कि मेरे यहाँ 3 पुत्र वधू के अलावा कोई मेरी बेटी नहीं है। ये मेरी बेटी को जो चूड़ी पहनाई उसका पैसा पकड़िए, मेरी बेटी आज नाराज हो गई। और आज जब बेटी के चूड़ी पहनाने के पैसे जब दिए और आज बरसाना धाम में जोर जोर से रोए, चिल्लाने लगे कि बेटी तुम आ जाओ, क्षमा कर दो, बेटी तुम आ जाओ, क्षमा कर दो। राधा रानी चित्र समय फिर उसी कमरे में प्रकट हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल का।